पैसा मांग के दूसरा फ़ोन ले लूँगा। कस्टमर ऐसी ऐसी बातें करता है। रिसेंट ऐप काम नहीं करती, पता ही नहीं चलता कौन सी ऐप फ़ोन के अंदर ओपन हो। तो इस Vivo Y31 Pro में है ना, सबसे पहला जहर है ना वो ऐड है। ऐड की वजह से इस फ़ोन को मत लेना। प्ले स्टोर खोलोगे भाई साहब ऐड ही ऐड आएंगे। वो उसकी कैश मेमोरी उड़ा देगा, जो कुछ अनवांटेड ऐप डाउनलोड कर रखी होंगी फ़ोन के अंदर उन्हें डिलीट कर देगा, उसी के 100-150 रुपये ले लेगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ ऐसी बीमारी खरीदनी क्यों, है ना। इस 20,000 के प्राइस में आपको सैमसंग का फ़ोन मिल जाएगा, iQOO का फोन मिल जाएगा आपको, इसमें नथिंग का भी बढ़िया फोन मिल जाएगा, लावा का भी मिल जाएगा, काफी सारे और मॉडल इस प्राइस में मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, Vivo का Y31 Pro और Vivo का T4X। अब आप कहेंगे Vivo का T4X तो आप लेने के लिए बोलते हो अक्सर, है ना। Vivo का T4X, Vivo का Y31 Pro, इन दोनों की स्पेक सेम है, प्रोसेसर सेम है, बैटरी सेम है, और तो और इस फोन की डिस्प्ले भी सेम है दोनों की। मगर इन दोनों के है ना हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने इसमें सिर्फ नाम रखा है Vivo Y31 Pro में कि Vivo का फोन है। Vivo का T4X उसमें इन्होंने काम रखा है, समझ गए होंगे। Vivo का T4X उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो मैं अपनी दुकान पे हर रोज़ देख रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ। कुछ मॉडल हैं जो Vivo के फ़ोन के हैं जो बड़े ख़राब लॉन्च किए हैं। इन मॉडल्स को गलती से भी मत खरीदना। अगर आप Vivo का फ़ोन, Vivo का Y27, Y28, Y31, Y31 Pro, ये वाला मोबाइल फ़ोन, Y31 Pro तो 20,000 रुपये का आ रहा है। आप अगर इनमें से कोई एक भी मॉडल खरीदने की सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है मैं आपके 20,000 रुपये बचा पाऊँ। और ये रिव्यू मैंने कोई यूट्यूब की वीडियो देख के नहीं बनाया, ये मैंने अपनी दुकान का खुद का रिव्यू बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। ये हर कस्टमर का दर्द है जो मेरे सामने बैठ के रोया है। तो ये फ़ोन क्यों नहीं खरीदने आपको, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कस्टमर मेरे पास आज ही ये फ़ोन लेके आई, इतनी परेशान थी इस फ़ोन से। इस फ़ोन में क्या क्या दिक्कतें हैं मैं आपको वो खुल के बताने वाला हूँ। 1 महीना हुआ है इसको ये Vivo का Y31 Pro लिए हुए, और यकीन मानना दोस्तों 2 से 3 दिन में एक कस्टमर मेरे पास ऐसा आ जाता है जो इसका दुखड़ा बयान करता है मेरे सामने कि भाई ये लेके है ना मैं बहुत पछता रहा हूँ। इसने मुझे कहा कि भैया 1 महीना मेरे को ये फ़ोन लिए हुआ है, मैंने दूसरे फ़ोन में से इसमें अपनी सिम डाली, इसके बाद मुझे दूसरे फ़ोन में सारी चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ेंगी। व्हाट्सअप के बारे में आप समझ ही सकते हैं, दूसरे फ़ोन में सिम निकाल के डालते हैं तो उसमें व्हाट्सअप एक्टिवेट करना पड़ता है दोबारा से, OTP वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट मामला हो गया है। बाकी फ़ोन पे, पेटीएम, ये जितनी चीज़ें होती हैं, ये मेरे घर के सामने है ना। Vivo Y31 Pro देखो कितना हैंग हो रहा है। सॉफ्टवेयर से चेक करें। हाँ मैं दोनों ही दिखा रही, दोनों ही कराऊंगा इसमें भी। क्या फ़ोन है, क्यों कैसे रिकमेंड कर दूँ मैं आपको ये देखो Vivo Y31 Pro। ये तो ज़्यादा मिल गया और मुझे। देखो ये रिसेंट बटन काम नहीं कर रहा है इसका। हेलो बारिश हुआ था संदीप यहाँ पे। क्या घटिया चीज़ है, मैं कैसे रिकमेंड कर दूँ आपको ये। मूड खराब होगा, हैंग इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। भी नया फ़ोन है ये, 20 घंटे का टाइम भी लग जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम इन कस्टमर के साथ आ रही थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन दे दे, भैया एक काम करना है इसमें व्हाट्सअप डाउनलोड करो। अब मैंने जैसे ही व्हाट्सअप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर खोला तो भैया प्ले स्टोर खोलते ही ऐड, वो मेरी तरफ देखती रही, कह रही हाँ अभी चली जाएगी ऐड, ठीक है। मैंने व्हाट्सअप खोला, उसके बाद व्हाट्सअप टाइप किया, उसके बाद फिर से ऐड, फिर घड़ियाँ आ गई बन के, स्मार्ट वॉच, ये ले लो वो ले लो। तो पता तो मुझे भी था कि इस फ़ोन में ऐड आती है। फिर उसने जो गालियाँ बकनी शुरू करी कि भैया ये फ़ोन लेके है ना मैं इतनी पछता रही हूँ, 20,000 रुपये पानी में डाल दिए, पता नहीं किस कमीने के कहने से मैंने ये फ़ोन खरीद लिया। फिर उसने बताया भी कि मैंने इंटरनेट पे देख के वीडियो और ये वाला फ़ोन खरीद लिया ऑफलाइन में जाके। अच्छा इस फ़ोन में ना ऐड इतनी भर भर के दे रखी हैं। फ़ोन में ना 3-4 दिक्कतें थी, मैंने वो लिख ली सारी दिक्कतें, ताकि मैं उन दिक्कतों को है ना छाट के आपको बता सकूं। एक तो इस फ़ोन में ऐड बहुत आ रही है, दूसरा इसकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम थी हैंग होने की, हैंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। चौथा भाई एक प्रॉब्लम इस फोन में और आई कि रिसेंट ऐप नहीं खुल रही। मैं रिसेंट का बटन दबा रहा हूँ, देखो आपके सामने दबा रहा हूँ मैं, रिसेंट खुल के नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कोई भी ऐप खुल के नहीं आ रही। तो ये रैम ऑप्टिमाइजेशन खराब है या क्या है, इस फ़ोन के बारे में आपको अभी आगे चल के ये भी बताऊंगा। इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है
और कई वीडियोस में ना इतनी तारीफ करके दिखाई जाती है कि ये फोन बड़ा पावरफुल प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 7300 बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल 2 मंजिल पे पानी चढ़ा देगा ये। बेकार में इतनी तारीफ कर आके फोन को बिकवा देते हैं। फिर कस्टमर 2 से 3 महीने बाद ये ना अपने 20,000 रुपए वाला लिया हुआ फोन फेंकने की सोचता है कि भाई इस फोन को ना कूड़े में फेंक दो, कहीं से पैसा मांग के दूसरा फोन ले लूंगा। कस्टमर ऐसी बातें करता है। रिसेंट ऐप काम नहीं करती, पता ही नहीं चलता कौन सी ऐप फोन के अंदर ओपन हो। तो इस Vivo Y31 Pro में है ना सबसे पहला जहर है ना वो ऐड है। ऐड की वजह से इस फोन को मत लेना। प्ले स्टोर खोलोगे भाई साहब ऐड ही ऐड आएंगे। मतलब बंदा कहीं रास्ते में फंसा हो, कहीं उसे कुछ काम करना हो तो भाई वो पहले 30 सेकंड की ऐड देखेगा। इतना बेहुदा फोन है ये। इस फोन को खरीद कर है ना मुझे नहीं लगता ये कस्टमर का फोन होता है, ये खरीदने के बाद भी कंपनी वालों का ही फोन रहता है। और इस फोन का हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना खराब है, 8 GB रैम बोल तो रखी है मगर रिसेंट ऐप नहीं खुल रही, तो फिर वो रैम किस काम की यार, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। फिर उस रैम का हम अचार डालेंगे भाई, अगर उसमें इस तरीके से भर भर के ऐड आती रहेंगी तो रैम भी ठीक से काम नहीं करेगी, क्योंकि रैम ऑप्टिमाइजेशन बट जाएगी और मोबाइल का जो डाटा होता है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। अब आते हैं इस फोन के सबसे खतरनाक पॉइंट पे। रिसेंट बटन दबाने पर क्लिक होता तो है मगर कोई ऐप नजर नहीं आती। इसका मतलब ये होता है कि UI फ्रीज हो रहा है इस फोन का। इस फोन को ना खरीदने के मैं रीजन बताऊं, वो वीडियो को पूरी देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। UI फ्रीज होता है, इसका रीजन है ना फोन के अंदर 3 चीजें बनती हैं। UI फ्रीज हो रहा है इस मोबाइल फोन का, Vivo का Y31 Pro। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये वीडियो बना रहा हूँ। Vivo का Y31 Pro, इस फोन का UI फ्रीज हो रहा है, इस फोन को परचेज मत करना। इस फोन की रैम मैनेजमेंट फेल हो रही है, इस फोन को परचेज मत करना। इस फोन का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एकदम 0 है, इस फोन को परचेज मत करना। कस्टमर का कहना भाई फोन तो चल रहा है मेरा मगर इसका ना दिमाग बंद हो रखा है फोन का। और कमाल की बात ये फोन है ना, एक बार रीसेट मार दिया हमने उसके बावजूद भी ये फोन ठीक नहीं हुआ। इसका जैसे ही नेट ऑन किया उसके बाद फिर से ये फोन स्लो हो गया। अब इस फोन को खरीदने के झांसे में कौन आ रहे हैं लोग बाग, मैं आपको खुल के कुछ बात बताना चाहता हूँ। आप ना ऑफलाइन मार्केट में किसी दुकान पे जाते हो ना फोन खरीदने के लिए, वहां पर आपको ये फोन सबसे पहले दिखाया जाए। वो कहेंगे देखो, डाटा दिखाएंगे अपना बाकायदा, ऐसे ही कोई भी रैंडमली कोई चीज उठा के आपको दिखा, आपने फोन में कुछ उठा के वो दिखा देंगे कि देखो Vivo का नंबर 1 सेलिंग फोन है Vivo का। वो मॉडल नंबर नहीं बताएंगे Vivo का Y31 Pro, वो बस Vivo का बता देंगे कि देखो Vivo नंबर 1 पे चल रही है इंडिया में, सबसे ज्यादा फोन बिक रहे हैं इसके। ऐसे कह के ना वो हमें चढ़ा देते हैं और अपना एक आधा कोई Vivo का फोन रखा होगा उसके पास, वो उसका कैमरा दिखा देंगे, देखो कैमरा देखो कितना खतरनाक है। आपको है ना एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखो हम है ना सीधे साधे आदमी है, हम है ना फोन खरीदने जाते हैं ना, हमें बहुत सारी बातों का सच में पता ही नहीं होता। हम दुकान के अंदर जाते हैं ना, आप ध्यान देना किसी भी मोबाइल की दुकान के अंदर है ना 36 लाइटें लगी होंगी ऊपर, साइड से भी लगा रखी होंगी, आपको पता भी ना चले, ऊपर लगा रखी होंगी, आप इतना ध्यान नहीं दोगे, आप देखोगे इतनी चकाचौंध। वो क्यों कर रखी है? वो वेलकम करने के लिए नहीं लगा रखी उन्होंने, वो लगा रखी है कि जब हम फोन से फोटो खींचेंगे ना क्लियर फोटो आएगा भाई साहब। बिल्कुल से अभी वीडियो बनाते वक्त है ना मेरे सामने 2 लाइटें लगी हुई हैं, आप इन शीशों में देख सकते हैं, इनमें अगर आपको नजर आ रही हो तो 2 लाइटें लगी हुई हैं, जब भी आपको इतना साफ सुथरा एनवायरनमेंट से दिख रहा है, वरना अंधेरा कायम तो यहाँ भी है। तो ऐसी चकाचौंध दुकान के अंदर है ना, कीपैड फोन होता है ना, उसके अंदर कैमरा कौन सा होगा 0.5 मेगापिक्सल का मान लो आप, उससे भी अगर फोटो खींचेंगे भाई साहब जबरदस्त आएगी। तो इसलिए आप उसके गिमिक में मत फंसा करें, ठीक है। तो इस फोन में क्या क्या दिक्कत है और बताता हूँ। इस फोन के अंदर बता रखा है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर। आज छाती पे चढ़ जाओ, प्रोसेसर लेके 73 प्रोसेसर वाला। कई वीडियोस में इतनी तारीफ करके बताते हैं भैया फोन में प्रोसेसर सब कुछ थोड़ी होता है, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन नाम की भी कोई चीज होती है। आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये एक IC लगी हुई है, इसे प्रोसेसर बोलेंगे। ये प्रोसेसर ये मैनेज करता है पूरे मदरबोर्ड की आईसीओ को, किसको कितनी वोल्टेज देनी है, किसको कितना काम देना है, किसको कब स्विच कराना है। इसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। खैर हमारे रिपेयरिंग लाइन की एक बातें हो गई, उसको समझने की जरूरत नहीं है। बाकी ये एक प्रोसेसर होता है, सब कुछ ये नहीं होता। अगर ये होता तो फिर ये इतने सारे पार्ट्स क्या करने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये हर तरह के पार्ट्स लगे हुए हैं, कितनी सारी आईसीआं लगी हैं, खाली एक ही प्रोसेसर थोड़ी होता मदरबोर्ड में। तो ये चीजें तो एक हार्डवेयर वाले बता पाएगा। रिव्यू पढ़ के बोलना भाई मेरे को तो आता नहीं, झूठी तारीफ करके दिखाना। इस फोन की क्या तारीफ करूं, मैंने 10 से 15 बंदे है ना 2 महीने के अंदर परेशान देख लिए ये Vivo का Y31 Pro मॉडल लेकर। देखो सिर्फ प्रोसेसर का नंबर बड़ा होने से कोई खास बात नहीं होती, फोन के अंदर हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जब फोन जाके बढ़िया चलता है। अभी आगे जाके आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा, वीडियो में रुके रहना। तो दोस्तों जरा सोचो, आप कोई 20,000 रुपए वाला फोन ले रहे हो Vivo का Y31 Pro और आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है 8,000 रुपए वाले फोन वाला, तो फिर ऐसी बीमारी लेके फायदा क्या, है ना। तो जो भी बंदे इन फोन को बिकवाने की कह रहे हैं ना भाई, मेरे हिसाब से भाई रुक जाओ, क्यों पब्लिक को परेशान करवा रहे हो। देखो हमारा तो फायदा है मोबाइल रिपेयर वालों का, हमारे पास बंदे आएंगे पैसे दे के ही जाएंगे, कोई फ्री में तो ठीक करने बैठा नहीं है, साफ सी बात ये है।
100-150 रुपये तो वो लेगा ही कोई रिपेयर वाला कि भाई ला इसको हैंग इसका ठीक कर दूंगा। वो उसकी कैश मेमोरी उड़ा देगा, जो कुछ अनवांटेड ऐप डाउनलोड कर रखी होंगी फोन के अंदर उन्हें डिलीट कर देगा, उसी के 100-150 रुपये ले लेगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ ऐसी बीमारी खरीदनी क्यों, है ना। इस 20,000 के प्राइस में आपको सैमसंग का फोन मिल जाएगा, आईकू का फोन मिल जाएगा आपको, इसमें नथिंग का भी बढ़िया फोन मिल जाएगा, लावा का भी मिल जाएगा, काफी सारे और मॉडल इस प्राइस में मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वीवो का Y31 Pro और वीवो का T4X। अब आप कहेंगे वीवो का T4X तो आप लेने के लिए बोलते हो अक्सर, है ना। वीवो का T4X, वीवो का Y31 Pro, इन दोनों की स्पेक सेम है, प्रोसेसर सेम है, बैटरी सेम है, और तो और इस फोन की डिस्प्ले भी सेम है दोनों की। मगर इन दोनों के है ना हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने इसमें सिर्फ नाम रखा है वीवो Y31 Pro में कि वीवो का फोन है। वीवो का T4X उसमें इन्होंने काम रखा है, समझ गए होंगे। वीवो का T4X उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा है। उसको नॉलेज नहीं होती फोन के बारे में, उसको पागल बनाना बहुत आसान होता है। अरे ये ले, तुम क्या बात कर रहा है, कोई दिक्कत आई, यही लेके आइए सीधा। अब ये कस्टमर है ना, इसकी एक बात तो रह ही गई। इसने ये बोला मुझे, भैया मैंने जहां से ये फोन लिया था ना उसके पास गई मैंने भैया देखना है तो बहुत हैंग हो रहा है। उसने क्या किया, उसने एक बार रीसेट मार के दे दिया। 1-2 दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम, ये रीसेट बटन काम ना करे, हैंग हो। अब वो दुकानदार कह रहा है कि आपको ना सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, इसका बिल ले जाना और इसको सर्विस सेंटर दिखाना पड़ेगा। तो ये जो दुकानदार होते हैं ना, शुरू में तो कह देते हैं, दिक्कत आने के बाद आप ले गए तो फिर वो सीधा ये कहेगा भाई सर्विस सेंटर चला जाए, मैं नहीं जानता तेरे को। ये कहानियां करते हैं अक्सर दुकान वाले पैसा कमाने के लिए। और फोन खरीदते वक्त इनकी दुकान पे जाओगे तो सेल्समैन कहते हैं कि सर वीवो बेस्ट फोन है। आपको कैमरा दिखा देगा, आपको डिस्प्ले चमका के दिखा देगा, आपको प्रोसेसर का नाम नंबर ऐसे बता देगा जैसे उसके मामा का लड़का हो। उसे फोन बेचना है कुछ भी करके, तो वो फोन बेचने के लिए एडी चोटी चक्का जोर लगा देगा कि ये कस्टमर दुकान पे आया है तो इसको चाहे मैं गिफ्ट पकड़ा दूं या इसको बिजली बम दे दूं थोड़े से, ये बस खरीद ले मेरा फोन। तो ऐसे ऐसे करके ना वो फोन बेच देते हैं, मगर बाद में भाई पटाखे फिर वो आपके ही फूटने हैं। अब मेरे पास ये वाला फोन जब कोई कस्टमर लेके आता है ना, मैं कहता हूँ भाई बड़ा बेकार फोन ले लिया तूने, सही नहीं, ये परेशान करेगा तेरे को और ज्यादा। कस्टमर कहता भाई का पहले आपकी बात सुन लेता, आपके पास आ जाता मैं। तो ये 20,000 रुपए में आग न लगते मेरे। ये 20,000 बड़ी मेहनत से जोड़ रखे थे। 20,000 बहुत बड़ी रकम है दोस्तों एक आम आदमी के लिए। मगर कुछ वीडियो बनाने वाले हैं ना, ये चीज नहीं सोचते, उन्हें बस तारीफ करने की लगी है कि इसके अंदर प्रोसेसर ये वाला दे रखा है, ये सबसे बेस्ट फोन है। अरे कैसा बेस्ट फोन है यार, एक बार खुद चला के देखो। जितने भी फेवरेट क्रिएटर होंगे ना, उनके पास सैमसंग का फोन होगा और आईफोन होगा, तीसरे किसी फोन में सिम नहीं डालते वो, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। तीसरा फोन नहीं होता उनका कोई, तीसरे किसी चाइनीज फोन में अपनी सिम नहीं डालते वो, नई सिम का यूज करते हैं जब भी कोई उनके पास रिव्यू के लिए सेट आता है। तो फर्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी सैमसंग और एप्पल, बस ये 2 ही मॉडल होते हैं उनके पास, ठीक है। और हमें बता रहे होता है कि ये वाला फोन मैंने टेस्ट किया है, मैंने 30 दिन चलाया। हाँ चलाया 30 दिन, बैठ के कोई दूसरी वीडियो पे ध्यान नहीं देगा, एक ही फोन पे लगा रहेगा 30 दिन। जरा खुद थोड़ा सा दिमाग लगाया करो इस चीज पे, है ना। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है मगर ये वीडियो बनानी बहुत, क्योंकि कस्टमर है ना अक्सर कमेंट में पूछते भी हैं, मुझे 3-4 साल तक फोन चलाना है। अब 3-4 साल तक जो बंदा पूछ रहा है तो भाई उसकी हार्ड एंड मनी है ना सही जगह इन्वेस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वीवो का T4X है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। उसमें जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें जो हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। क्योंकि जो फ़ोन के अंदर हार्डवेयर होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ना जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है ना, इन सारी आईसीओ को मैनेज करने के लिए एक अच्छे तरीके से, ये समझ लीजिए 31 Pro का मदरबोर्ड भी ऐसा ही होगा, उसका हार्डवेयर भी ऐसा ही है, और वीवो T4X का भी ऐसा ही है। तो इन पार्ट्स को है ना जो कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर के द्वारा गार्ड लगाए गए हैं ना, वो वीवो T4X में अच्छे गार्ड लगा रखे हैं, अच्छी कंपनी के, जो अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं हर चीज़ को। उसके अंदर इन्होंने भट खराबा कर रखा, बस पैसा कमाया वीवो वाले ने, और कुछ नहीं। साफ कह रहा हूँ इस चीज़ में मैं, इन्होंने मार्केट में सिर्फ पैसा खींचा है वो आम जनता से, और इन्होंने कोई खास कुछ काम करके नहीं दिखाया। मेरा ख्याल है इस फोन से आप दूर रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये फोन मत खरीदना, पछताओ अगर आपने ये फोन खरीद लिया तो। आपका कोई सुझाव है वीवो का Y31 या Y31 Pro? काफी भाई कमेंट करके कहते हैं भाई ये फोन ले लूं, भाई मत लेना। और आपके अगर कोई रिश्तेदार लेने की सोच भी रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचा देना, हो सकता है उसके भी पैसे बच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन। जय हिंद, जय भारत।